नमस्कार युवा साथियों, मैं रमन सर एक बार फिर से आपके सामने आधुनिक भारत का इतिहास लेके आ गया हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास में बेहद ज़रूरी टॉपिक गदर पार्टी। गदर पार्टी 1913। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि गदर पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी? मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा, समझने की कोशिश करेंगे। स्थापना जो है वो लाला हरदयाल के द्वारा होती है। इसके सदस्य लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाकना होते हैं। कहीं ना कहीं इसकी जड़ें जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे जुड़ी हुई हैं। ये जड़ें समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है। इसका नाम जो है गदर, ये एक साप्ताहिक पत्र है जो इसी के नाम पर पड़ता है। इसकी पृष्ठभूमि में अब समझने की कोशिश करते हैं। 1904 का समय है। भारत से ढेर सारे लोग कनाडा जा रहे हैं, विशेषकर सिख समुदाय के लोग अपने आर्थिक स्थिति को सबल करने के लिए इंडिया से कनाडा जा रहे हैं। इसी समूह में दो लोग हैं, एक तारकनाथ दास हैं और दूसरे जीडी कुमार हैं। ये लोग भी कनाडा जाते हैं। इनको ये कह के कनाडा के पोर्ट पे रोक लिया जाता है कि एक तो तुम गुलाम देश से आए हो और दूसरे तुम काले लोग हो। कहने का मतलब है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके बारे में मैं आपको जरा बताऊं। ये मैप अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है कनाडा और ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो यहाँ पे वैंकूवर है, बिल्कुल समंदर के किनारे कनाडा का जो पार्ट है, और यहाँ सिएटल है। शुरुआत में ये लोग वैंकूवर जाते हैं। जब जाते हैं तो धीरे धीरे ये लोगों से मिलना चालू करते हैं, अपनी स्थिति को मजबूत करना चालू करते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद भारतीय समुदाय के लोगों से मेल मिलाप होता है, अपनी बातों को रखना चालू करते हैं। एक तरीके से कहा जाए कि देशभक्ति की भावना विदेश में, कनाडा में ये लोग बढ़ा रहे हैं। इसके बाद कुछ समय बीतता है। दोनों लोग, तारकनाथ दास और जीडी कुमार, अपने अपने लेवल पे दो समाचार पत्र चलाते हैं। तारकनाथ दास स्वदेश सेवक लाते हैं, वहीं पे जीडी कुमार फ्री हिंदुस्तान लेके आते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जब ये भारत के पक्ष में काम कर रहे होते हैं और ये बात कैनेडियन गवर्नमेंट को पता चलती है, तो कनाडा की गवर्नमेंट जो है 1910 में इनको वहाँ से, दोनों लोगों को उठाकर बाहर भगा देती है। अब ये लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, आप देख पा रहे हैं मैप में, ये बिल्कुल समंदर का किनारा है। कनाडा के ठीक नीचे अगला स्टेट अगर हम समझे बॉर्डरिंग एरिया है, यहाँ पर पहुँचते हैं। जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो किसी तरीके से जीवन यापन इनका चलता रहता है। अब इनकी मुलाकात 1911 में लाला हरदयाल से होती है, जब लाला हरदयाल यूएसए में जाते हैं। मैं आपको बता दूं, लाला हरदयाल इस समय स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में लेक्चरर हैं। ये भी देशभक्त हैं। परंतु जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो इनकी मुलाकात होती है ये दोनों लोगों से, तारकनाथ दास और जीडी कुमार से। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तारकनाथ दास और जीडी कुमार, जिन्होंने स्वदेश सेवक और फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर चलाया था। जब ये पहुंचते हैं इंडिया से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, सिएटल, इनकी मुलाकात जब इनसे होती है तो इन्होंने एक सर्कुलर चलाने की सोचते हैं। और इसी समय इस सर्कुलर में रास बिहारी बोस के बारे में बताते हैं। रास बिहारी बोस, मैं आपको याद दिला दूं, रास बिहारी बोस वही हैं जिन्होंने 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। और इनको खतरों के खिलाड़ी अगर कह लें तो इसमें कोई अति संयोक्ति नहीं होगी। इनका काम है खतरों से खेलना, अंग्रेजों से लोहा लेना। अंग्रेज, नो डाउट, अंग्रेज इनसे डरते भी थे और ये खतरों के खिलाड़ी थे, माहिर थे इस बारे में। रास बिहारी बोस के बारे में लाला हरदयाल लगातार बता रहे हैं, लोगों के खून में जोश ला रहे हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे कि पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के तहत ये लोग युगांतर आश्रम की स्थापना करते हैं सिएटल में। इस जो गदर पार्टी है, इसका जो हेड ऑफिस है सैन फ्रांसिस्को, मैंने बताया। ये आश्रम सिर्फ आश्रम नहीं था, ये राजनीतिक एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का एक हब था।
यहाँ पे दांव पेच सिखाए जाते थे, राजनीति कैसे देश को आज़ाद करना है, विदेश में रहकर भी हम कैसे देश के लिए लड़ सकते हैं। और यहाँ से इन्होंने गदर की स्थापना की। और गदर जो एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था, ये अंग्रेज़ों के काले चिट्ठे को खोलने के लिए एक न्यूज़पेपर था, जो अंग्रेज अपने कांड कर रहे थे, कुकर्म कर रहे थे, इन सबको उजागर करने का एक जरिया था। ये गदर जो न्यूज़पेपर बना, आप देख पा रहे हैं 5 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन 5 महाद्वीपों में इस समाचार पत्र की 10 लाख प्रतियां एक सप्ताह में बिकती थीं। ये बड़ा नंबर है। उस समय इतने सारे समाचार पत्र बेच पाना या पहुंचा पाना लोगों तक, अपनी बातों को लोगों तक ले जाना बहुत बड़ी बात होती थी। इस समय मैं आपको बता दूं, 3 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1914 का समय आ गया है। इस समय लाला हरदयाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लाला हरदयाल जब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, लोगों में आक्रोश है, क्योंकि लीडर हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि लाला हरदयाल इतना टॉर्चर किए जाते हैं कि ये संन्यास ले लेते हैं, गदर से संन्यास ले लेते हैं। इसी समय कोमागाटा मारू, ध्यान देंगे, कोमागाटा एक जहाज है, पानी वाला जहाज, जो बाबा गुरदीप सिंह संधू, ये सिंगापुर में एक व्यवसायी हैं, ये जापान से इस जहाज को, इस शिप को किराए पर लेते हैं। यहाँ पे हांगकांग, संघाई, जापान की योकोहामा, कुल मिला के 376 लोग इस पे बैठते हैं और फिर वैंकूवर जाते हैं। फिर वही कनाडा के वैंकूवर जा रहे हैं। जब ये लोग वैंकूवर पहुंचते हैं, इन्हें रोक लिया जाता है, ये कहते हुए कि इससे पहले भी 2 लोग आए हुए थे, तारकनाथ दास और जीडी कुमार, इन्होंने बड़ा गदर मचाया था। किसी तरीके से ये जो 376 लोग हैं अपनी बात को रखते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के सामने। वही ट्रिपल पी, आपको याद होगा जब मैं आपको 1885 कांग्रेस की स्थापना जब हो रही थी, उस समय मैंने आपको पढ़ाया था। इस ट्रिपल पी में प्रेयर है, पिटिशन है, प्रोटेस्ट है, सब कुछ करते हैं। जो कनाडा में भारतीय रह रहे हैं वो लोग अपनी बात सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन सरकार जरा भी, कनाडा की सरकार जरा भी नहीं पसीजती है, उनके कान पर जूं तक भी नहीं रेंगता है। और अंत में लगभग 60 से 90 दिन बीतने के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है, अब आप लोग अपने देश जाइए, नहीं तो हम सख्त रुख करना आएंगे। अंत में ये लोग जब आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हांगकांग, संघाई, जापान, योकोहामा, यहाँ की सरकार ने इनको लेने से इनकार कर दिया कि अब तुम हमारे कंट्री में नहीं आ सकते, क्योंकि अब तुम लोग विद्रोही हो गए हो। कौन हो? विद्रोही हो। समझना जरूरी है, जब ये इंडिया आते हैं तो इंडिया में भी ऐसा ही होता है कि क्योंकि जो इंडिया है इस समय अंग्रेजों के अधीन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है यहाँ पे। ये लोग तो कहते हैं कि हमारा देश है, लेकिन ये तो हमें आने ही नहीं दे रहे हैं। अब क्या? क्रांतिकारियों ने सोचा हमारी स्थिति तो धोबी के गधे की तरह हो गई है, ना घर के हैं ना घाट के हैं, अब कुछ मुंहतोड़ जवाब देना होगा। ये दूसरी घटना है 1914 की। तीसरी घटना विश्व युद्ध 1914, प्रथम विश्व युद्ध, आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया है। इस समय जो क्रांतिकारी हैं सोचते हैं बड़ा सही समय आया है, हमको अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देने का ये असली समय है। अब जो लोग हैं इस समय रास बिहारी बोस से मिल रहे हैं। रास बिहारी बोस वही हैं जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था, नाम चर्चित है। लोग इनके डेयरिंग से, इनकी जाबाजी से वाकिफ हैं, विश्वास है, इनको अपना लीडर चुन लेते हैं। ये भी बेखौफ होकर लीडर बन जाते हैं और गदर को आगे बढ़ाते हैं। ये गुप्त रणनीति बना रहे होते हैं। उसी समय किसी तरीके से अंग्रेजों को पता चल जाता है और इस रणनीति को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। एक एक लोगों को पता लगा के उनके ऊपर इतना अत्याचार करते हैं कि ये अंत में जो गदर पार्टी है वो ख़त्म हो जाती है। 1916 आते आते तक गदर पार्टी ख़त्म हो जाती है।
युवा साथियों, अगर आपको ऐसा लग रहा है आधुनिक भारत का इतिहास आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे इस आंदोलन से जुड़े एजुकेशन फॉर ऑल रमन रेवोल्यूशन नाम का मेरा चैनल है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर एक्टिव रहें और युवा साथियों के साथ शेयर करें, जिससे उनके आगामी परीक्षाओं में एक कदम और सफलता की ओर आसानी से जा सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।